जैसे ही उद्धव ने सुना तो उद्धव जी की तो हालत खराब हो गई। लेकिन उद्धव जी हिम्मत बांध करके आगे गए हैं और जाकर के कहने लगे, अरे किशोरी जी, सारी गोपियों से कहा है कि तुम बावड़ी हो गई हो, जिसको तुम याद करती हो, जिसके प्रेम में तुम पागल हो रही हो, तुम्हें पता है वो कौन है? अरे वो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, वो साक्षात नारायण है, वो साक्षात परमात्मा है, वो कहीं गए थोड़ी है, वो तो ब्रह्म है। तुम जहाँ देखोगे वही परमात्मा है। तुम्हारे अंदर भी परमात्मा का वास है, हमारे अंदर भी परमात्मा का वास है। तुम क्यों अपनी ये पागलपन की बातों में, पागलपन के प्रेम में बावड़ी हो रही हो, अपनी दशा बिगाड़ रखी है? वो कहीं गए थोड़ी है। गोपियों ने कहा कि उद्धव भैया, तुम कह रहे हो कि वो तो साक्षात नारायण है, वो तो ब्रह्म है, तो हम आपसे पूछना चाहती हैं कि वो ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, तो फिर कौन से ब्रह्म को उपदेश देना? कौन से परमात्मा का उपदेश देना? कौन से मिट्टी के डेल को कौन से मिट्टी के डेल के उपदेश देना? ये क्या आप पागलपन की बात कर रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं। हम उसको छोड़ सकते हैं, परमात्मा को छोड़ सकते हैं, परमात्मा को छोड़ने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके नाम की, उसके प्रेम की जो रस धारा हमारे जीवन में बह रही है, जो हमारी बुद्धि उसके नाम से चिपक गई है, उसके प्रेम को छोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। उसकी कथा को छोड़ना हमारी बस की बात नहीं है। उसके नाम को छोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। अब उद्धव जी कहे तो कहे क्या? उद्धव जी आज गोपियों के चरणों में लेट गए, वृंदावन में लोट पोट होने लगे। उस वृंदावन की रज में आज उद्धव जी ऐसे लोट पोट हो रहे हैं, अपनी दिशा को भूल गए। आज उद्धव जी ने गोपियों की वंदना नहीं की, व्रज की वंदना नहीं की, आज उन गोपियों के चरणों की भी वंदना आज उद्धव जी ने नहीं की। आज उद्धव जी कहते हैं कि मुझे अगर अगला जन्म मिले तो कोई गोपी मत बनाना, कोई डाल मत बनाना, कोई मोर पक्षी गैया बछड़ा कुछ मत बनाना। इन गोपियों की रज उड़ उड़ के मेरे मस्तिष्क पर जमती रहे, ऐसी कोई धूल बना देना, ऐसी कोई लता पता बना देना जो जमीन से चिपक के मैं पड़ा रहा। अरे इन गोपियों के चरणों की धूली उड़ उड़ के मेरे शरीर पर लगे और मेरा ये शरीर शुद्ध हो जाए और गोपियों जैसा प्रेम मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए। उद्धव जी भगवान से कह के आए थे कि मैं एक दो घड़ी से ज्यादा ठहरूंगा नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा वहां पर। लेकिन आज उद्धव को एक नहीं, दो नहीं, आज उद्धव जी को 6 महीने हो गए ब्रज में, लेकिन ब्रज को छोड़ करके उद्धव जी का जाने का मन ही नहीं करता। भूल गए उद्धव जी ब्रज में आकर के। फिर याद आया कि मुझे जाकर के ब्रज का संदेश, गोपियों का संदेश जाकर के वापिस भी तो गोविंद को देना है। तो आज जैसे ही उद्धव जी आने लगे, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और उद्धव जी को विदा देने के लिए, विदा करने के लिए आए। तो सारे ब्रजवासी उद्धव जी को भेजने लगे। तो आज एक सखा आया और आकर के कोरी मटकी ला करके उद्धव जी को दी। उद्धव जी ने कहा कि ये
कोरी मटकी मुझे क्यों मेरे हाथों में थमा रहे हो? उस सखा ने कहा कि ये खाली मटकी, कोरी मटकी ले जा करके हमारे सखा को दे देना, वो समझ जाएगा। उद्धव जी कहने लगे वो तो समझ जाएगा, लेकिन मुझे तो समझाओ कि ये खाली मटकी का कारण क्या है? तो सखा ने कहा कि उद्धव जी तुम तो जाकर के दे देना, वो समझ जाएगा कि जब से तुम ब्रज को छोड़ करके गए हो, ये सारी जब तुम थे तब ये मटकी माखन से भरी रहती थी, दूध दही से भरी रहती थी। जब से तुम गए हो, गैयाओं ने घास खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, दूध देना छोड़ दिया। अबे ब्रज की सारी मटकी खाली हो गई हैं। सारे ब्रजवासी इस कोरी मटकी की तरह, खाली मटकी की तरह, तुम्हारे नाम के अलावा कुछ बचा नहीं है शेष, बस तुम्हारा नाम है। जैसे इस मटकी का नाम है, ऐसे ही नाम मात्र के ब्रजवासी हैं और सब सारे ब्रजवासी खाली से हो गए हैं। पूरा ब्रज खाली हो गया है, सारी गोपियों की मटकी खाली पड़ी है। जाकर के कह देना, वो समझ जाएंगे। दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा आई, अरे उद्धव भैया मेरे लाला से कह देना, कभी उसको अगर माखन खाने की याद आए तो मेरे को सूचना पहुंचा दे, मैं माखन वहीं पहुंचा दिया करूंगी। और मेरा आशीर्वाद है, जाकर के कह देना सारे ब्रजवासी सब ठीक हैं, तेरी गैया बछड़ा सब ठीक है, अच्छे से हैं, वो अपना ख्याल रखे, हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, हमारी कोई परवाह ना करे, हम अच्छे हैं। वो अपना ख्याल रखे, ध्यान रखे, वो अपनी जिस स्थिति में है, जैसे अपना जो कर्तव्य मार्ग वो निभाता रहे, बस मेरा यही आशीर्वाद है। उद्धव भैया जाकर के कह देना मेरे लाला से। आज उद्धव जी ब्रज से रोते रोते जा रहे हैं। उद्धव का मन नहीं है ब्रज को छोड़ने का। जाकर के भगवान से समाचार तो बाद में कहा और जोर से लड़ने लग गए। हमने सुना है कि भगवान तो करुणावान है, दया निधि है। अरे तुम्हारे जैसे निष्ठुर तो मैंने आज तक कोई देखा नहीं। उन ब्रजवासियों की क्या दशा हो रही है, वो गोपी पागलों की भांति पूरे वृंदावन की लता पताओं से तुम्हारा पता पूछती हैं। उन पागलों जैसी दिशा गोपियों की हो रही है, ब्रजवासियों की हो रही है। उनके जीवन में बस तुम्हारे नाम के अलावा, तुम्हारी याद के अलावा और कुछ बचा नहीं है, और तुम आराम से यहाँ राजा बन के बैठे हो। आज उद्धव जी को सारी गोपियों के मध्य में राधा रानी को लेकर के, किशोरी जी को लेकर के आज उद्धव जी को दर्शन दिए हैं। उद्धव जी के सब समझ में आ गया। उद्धव जी आज रूखा सूखा भक्त था, लेकिन प्रेम के रस ने ऐसे डुबकी लगाई है। उद्धव जी भगवान के प्रेम में ऐसे डूब गए, ऐसे प्रेम के रंग में रंगे कि भगवान के बिगर उद्धव जी रह नहीं पाते थे।